वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कुछ डिफरेंशिएशन, जो महत्वपूर्ण डिफरेंशिएशन है जो क्लास 12th के एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं, उसको हम लोग आज से देखेंगे। क्योंकि डिफरेंशिएशन का अगर बेसिक फार्मूला आपको याद नहीं है तो आप आगे का चैप्टर नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन होता है, उसको हम लोगों को स्टार्टिंग में याद ही करना होता है, बाद में तो धीरे धीरे हम लोग जब यूज टू हो जाते हैं तो वो खुद ब खुद याद हो जाता है। तो जो स्टूडेंट्स नया पढ़ते हैं या पढ़ने लगते हैं सारी चीज़ें, तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि याद करने में। तो हम लोग आज कुछ ट्रिक्स, मैं आज आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी जिसके बदौलत आप आसानी से याद रख पाएंगे। और यहाँ से आपका जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम है उसमें से MCQ हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो, इसी बेस्ड पे 4 से 5 क्वेश्चन आपको हमेशा पूछा जाता है। तो बस इतने सारे फॉर्मूले आपको याद रखना है और 4 से 5 मार्क्स आपको गारंटेड है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट डिफरेंशिएशन जो आज का है वो है क्या? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन सिंपल याद रखना है, क्या होता है? कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। नंबर 2 है कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स। तो ये दोनों आपस में पेयर बनाता है, साइन और कॉस आपस में पेयर बनाता है। साइन का होगा कॉस, तो कॉस का होगा साइन विथ निगेटिव साइन, एक याद रखना है विथ माइनस साइन। ओके, अब नेक्स्ट है टेन एक्स। तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। क्योंकि साइन कॉस आपस में बना लिया है पेयर, तो टेन एक्स का किसके साथ होगा? सेक स्क्वायर के साथ। कॉट का होगा कॉसेक स्क्वायर के साथ विथ निगेटिव साइन, माइनस साइन। ठीक है, कॉट एक्स का होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर के साथ। तो यहाँ पे देखिए जो सी वाला है वो किसके साथ पेयर बनाया है? सी के साथ। ठीक है, साइन कॉस तो बिल्कुल आसानी से याद होता है, साइन का कॉस तो कॉस का माइनस साइन। ठीक है, अब यहाँ पे टैन और कॉट में देखना है। तो टैन का होता है सेक स्क्वायर एक्स और कॉटेक का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर वाला ये दोनों होता है, टैन और कॉट का स्क्वायर वाला होता है, तो टैन का होता है सेक स्क्वायर एक्स और कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो याद रखिएगा सी का किससे पेयर बनाता है? सी के साथ विथ निगेटिव साइन। तो यहाँ पे हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री का कितना फंक्शन है? 6 ही फंक्शन है। तो 6 फंक्शन में देखिए साइन कॉस तो आउट हो गया। अब डिफरेंशिएशन निकालना है हमको टैन का। तो टैन तो साइन कॉस के साथ बनाएगा नहीं, तो बच गया आपका सेक और कॉस। तो टैन बना लेता है सेक के साथ, तो इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। कॉट बना लेगा कॉस को सी बना लेगा सी वाले के साथ, देन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब बच गया सेक एक्स एंड कॉसेक एक्स। तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। टेन सेक दोनों कंबाइंड रहता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। एंड कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, तो ये गेट बाई हर्ट कर जाना है आपको, एकदम कन्वर्ट लेना है आपको। सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब देखिए एक ट्रिक के साथ कैसे याद रखेंगे। देखिए इसमें देखिए टोटल 6 फंक्शन है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। ठीक है, तो जो 3 फंक्शन जो साइन, यहाँ पे देखिए जो सी वाला फंक्शन है, कॉस हो गया, कॉट हो गया और कॉसेक हो गया, ये तीनों का डिफरेंशिएशन क्या होता है? निगेटिव होता है। माइनस कॉस का माइनस साइन, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स एंड कॉसेक का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। जो 3 सी वाला है, सबसे पहले याद रखेंगे वो उसका निगेटिव होता है, सी वाला का निगेटिव होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग याद रखेंगे कि जो सी वाला होता है उसका निगेटिव होता है। तो साइन का जो कॉस का तो बिल्कुल आसान से याद हो जाएगा, साइन एक्स होगा और सी है तो इसका निगेटिव होगा। अब कॉट जो सी वाला है क्या, उस सी के साथ पेयर बनाता है, कॉट वाला सी के साथ, तो बच गया एक ही सी। 3 फंक्शन सी होता है, कॉस कॉट और कॉसेक। तो कॉस तो आउट हो गया, तो बच गया कॉट। तो कॉट किसके साथ बनाएगा? कॉसेक स्क्वायर के साथ पेयर बनाएगा। और सी का क्या होता है? डिफरेंशिएशन निगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस कॉसेक स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे अब आ गया कॉसेक एक्स। तो कॉसेक एक्स कॉट एक्स के साथ पेयर बनाता है, देन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। सी वाला यहाँ पे सी के साथ जाएगा, दोनों सी के साथ जाएगा, दो का। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक एक्स। ठीक है, ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका हम लोग किस तरह से याद रख सकते हैं? देखिए पहला जो सबसे पहला जो फर्स्ट वाला फंक्शन है, 2 फंक्शन जो इजी वाला है उसका डिफरेंशिएशन भी यूज होता है सिंगल। साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, दोनों का हो गया। फिर उसके बाद दोनों का क्या हो जाता है? स्क्वायर होना शुरू हो जाता है। टेन का
सेक स्क्वायर एक्स, इसका पावर चढ़ना शुरू हो जाता है, और कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो इस तरह से भी हम लोग याद रखते हैं। ये सिंपल वाला, फिर उससे थोड़ा सा वास्ट हो गया, फिर अब ये दोनों के आ गया, दो दो हो गया, सिंगल के साथ डबल हो गया दोनों, ठीक है। सेक एक्स क्या हो गया, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, दो दो आ गया। कॉसेक एक्स हो गया, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, दो दो हो गया। तो इस तरह से भी हम लोग याद रख सकते हैं। सी वाला का हमेशा सी होता है, और सेक एक्स का अगर याद रखेंगे तो सेक एक्स का सेक एक्स और टेन एक्स हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग इजी वे में याद रख सकते हैं। हम देखिएगा टैन कॉट में साइन कहीं इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। टैन कॉट सेक कॉसेक में साइन कभी इंक्लूड नहीं है। दोनों में देखिए, चारों में कहीं साइन इंक्लूड है। साइन कॉस अपना अलग पेयर बनाए हुए हैं दोनों, ठीक है। साइन कॉस अलग पेयर बनाए हुए हैं। टैन कॉट सेक कॉसेक चारों मिलके अपना, चारों में ही आगे पीछे होता है, ठीक है। तो इस तरह से बिल्कुल आसानी से आप याद रख सकते हैं। टैन का सेक स्क्वायर एक्स हो गया, कॉट का हो गया कॉस वाला विथ निगेटिव साइन, सी का सारा निगेटिव है। सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कॉसेक एक्स का तो सी वाला सारा होगा। तो इस तरह से आप 2-4 बार प्रैक्टिस करके खुद से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो खुद ब खुद याद हो जाता है। अब कुछ डिफ्रेंसिएशन है आपका इधर, ठीक है। तो e टू दी पावर x का डिफ्रेंसिएशन e टू दी पावर x ही होता है। इसमें कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। e टू दी पावर x का e टू दी पावर x होता है। और a टू दी पावर x आ गया, तो a टू दी पावर x को a टू दी पावर x log a, और इसका बेस ये हम इम्पोर्टेंट है, बेस हमेशा e होता है, 10 नहीं होता है। जैसे सिंपल हम लोग log लिखते हैं, log a, तो अगर बेस 10 है तो वो दूसरा हो जाता है log a विथ बेस e, तो इसका वैल्यू दूसरा होता है, इसका वैल्यू दूसरा होता है। तो यहाँ पे याद रखना है log a टू दी पावर x का डिफ्रेंसिएशन a टू दी पावर x इंटू log a विथ बेस e, ये याद रखना है। ऑप्शन में ये दे सकता है, 4 ऑप्शन दे दिया। log a टू दी पावर x का डिफ्रेंसिएशन कौन है, वो दे देगा a टू दी पावर x, e टू दी पावर x, a टू दी पावर x log a विथ बेस 10, और a टू दी पावर x log a विथ बेस e। इस तरह से ऑप्शन दे देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, आपको बिल्कुल याद रखना है a टू द पावर x log a विथ बेस e, ये याद रखना है, विथ बेस e। और एक लास्ट है log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x, log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x। तो अगर आप क्लास 12th में हैं और एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बिहार बोर्ड से या फिर किसी भी बोर्ड से, तो बिहार बोर्ड के लिए तो ये VVI है, इतना ही बस याद रखना है। आपका 4 से 5 क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है। MCQ ले लीजिए, 2 नंबर का ले लीजिए, फिर 5 मार्क्स का ले लीजिए, किसी भी ये ले लीजिए, ये स्टैंडर्ड है, ये आपको याद रखना है और बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखते हैं कि प्रॉब्लम किस तरह से पूछता है बिहार बोर्ड में। तो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का इस तरह से पूछा जाता है, y इक्वल टू कॉस लॉग एक्स देन dy/dx इक्वल टू व्हाट। 4 ऑप्शन आपका दे दिया हुआ है, इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कैसे इसको सोल्व करेंगे, सिंपल ऑब्जेक्टिव है तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, ठीक है। सिंपल याद रखना है, कॉस का क्या होता है माइनस साइन, कॉस का क्या होता है माइनस साइन। जहाँ माइनस साइन है कॉस वाला तो सबसे पहले एलिमिनेट कर देना है, माइनस साइन सब में माइनस साइन है तो क्या हो जाएगा माइनस साइन। लॉग एक्स है तो log x, ये कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन का वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ। तो log x का क्या होता है 1/x, देन 1/x, देन जो ये क्या हो गया मेरा ऑप्शन हो गया, देन ये तो गया, ये गया, बी इज़ द राइट आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको अगर बेसिक डिफ्रेंसिएशन याद है कुछ फंक्शन का तो आप सारा प्रॉब्लम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड प्रॉब्लम देखेंगे, VVI MCQ बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।